एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं किस तरह से ये हमले हुए। ये तो हमने आपको बताया, यूक्रेनी हमलों में रूस के अंदर दहशत दिखाई दे रही है, लेकिन राफा पर इजराइल का नॉन स्टॉप हमला जारी है। राफा में इजराइल का ऑपरेशन तेजी से आगे बढ़ रहा है। इजरायली हमलों से राफा में भीषण तबाही देखने को मिल रही है। 72 घंटों में 109 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। राफा में 6 लाख बच्चों की जान का खतरा बना हुआ है, यानी 6 लाख बच्चों की जान पर खतरा मंडरा रहा है राफा में लगातार। लेकिन इजराइल अपने ऑपरेशन के साथ आगे बढ़ रहा है। 72 घंटों में जब से ऑपरेशन शुरू हुआ है तब से अभी तक 109 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। लेकिन इजरायली डिफेंस फोर्स का दावा यह है कि हमास के यहाँ ऑपरेटिव्स मौजूद हैं और वो इन्हें खत्म करने तक राफा क्रॉसिंग के आसपास अपने जो ऑपरेशन है उसे आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जहां एक तरफ पुतिन दुनिया को चेता रहे हैं, वहीं ईरान ने भी दुनिया को न्यूक्लियर वार्निंग दी है। ये बड़ी खबर, परमाणु बम बनाएगा ईरान। खामेनेई के सलाहकार की ये बड़ी चेतावनी। ईरान को खतरा हुआ तो हम परमाणु बम का विकल्प भी रखते हैं। ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन बनाने की क्षमता मौजूद है। ये बड़ी बात उन्होंने कही है कि हमारे पास क्षमता मौजूद है, अगर हमें खतरा महसूस होगा तो हम परमाणु बम बनाएंगे। खामेनेई से सलाहकार ने बड़ी चेतावनी दी है। खामेनेई के सलाहकार की बड़ी चेतावनी दुनिया को और ज्यादा न्यूक्लियर युद्ध की तरफ धकेलने वाली चेतावनी है। हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं जीडी बख्शी जी। एक तरफ पुतिन ये कह रहे हैं कि अगर हमें खतरा होगा, अगर हमें ज़रूरत होगी और पश्चिम अगर इसी तरह के हालात बनाता रहेगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। ये वो पहले से कह रहे हैं, लेकिन एक बार फिर उन्होंने विक्ट्री डे परेड के दौरान इसे दोहराया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान भी इसी तरह की चेतावनी दे रहा है। ये दुनिया के लिए कितनी बड़ी चिंता की बात है? देखिए, बहुत ही खतरनाक हालत पैदा हो रहे हैं। फ्रांस बात कर रहा है, पोलैंड और कुछ और छोटे मोटे देश, एस्टोनिया वगैरह बात कर रहे हैं कि अगर रूस बड़ा हमला करता है और जो निर्णायक हमले की बातचीत लगातार हो रही है तो वो लोग बूट्स ऑन द ग्राउंड डालेंगे यूक्रेन में। और फ्रांस का कहना है कि ये एक थिन रेड लाइन होगी। और वो तो इतना तक कह रहे हैं कि उनकी 3rd ब्रिगेड के जो है एक दस्ता वहाँ ऑलरेडी 100 से ज़्यादा का दस्ता जो कि सीजर गन चला रहा है वो इस वक्त यूक्रेन में लड़ रहा है जी। और ये रूस ने इसकी बड़ी कड़ी चेतावनी दी है कि अगर आप बूट्स ऑन द ग्राउंड डालेंगे, जो लॉन्ग रेंज हथियार आपने दिए हैं, एटैकम्स, दूसरे जो क्रूज मिसाइल्स जो कि यूके ने दिए हैं और फ्रांस ने दिए हैं, तो वो अगर इस्तेमाल होते हैं हमारी टेरिटरी के बरखिलाफ तो वो रेड लाइन होगी। अभी हाल में ही बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं न्यूक्लियर वेपन्स की एक्सरसाइज और यही पुतिन लगातार कहते रहे कि वो हमारे लिए रेड लाइन है। हम अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन क्या उस रेड लाइन को पहले ही क्रॉस कर चुका है पश्चिम नेटो? इस पर भी बात करेंगे। लेकिन राफा में इजराइल ने विध्वंसक हमला किया है। ये एक और इलाका जो धधक रहा है, लगातार धमाके से दहला है दक्षिण राफा का पूरा इलाका। शरणार्थी कैंप के नजदीक भयंकर बमबारी की गई है, यानी वो शरणार्थी कैंप जहां पर फिलिस्तीनी मौजूद हैं उसके ठीक नजदीक भयंकर बमबारी की गई है। पूरा इलाका इसकी वजह से दहल गया है, धमाके से दहला है दक्षिण राफा का इलाका जहां पर इजरायली डिफेंस फोर्स द्वारा ये बड़ा हमला किया गया है। राफा में इजराइल का टैंक से हमला भी लेकिन देखने को मिल रहा है। बम धमाके किए जा रहे हैं और टैंक जमीन पर मौजूद हैं और वहां से भी हमला हो रहा है। टेंट कैंप पर टैंक से भयंकर गोलाबारी की जा रही है। टेंट में रखे विस्फोटक में धमाका हुआ। टेंट में जो विस्फोटक मौजूद है ऐसी जानकारी मिल रही है। इजरायली डिफेंस फोर्स का दावा है कि टेंट में विस्फोटक रखा था और इस वजह से धमाका हुआ है। लेकिन टेंट कैंप पर टैंक से भयंकर गोलाबारी की जा रही है। टैंक मौजूद है वहां जहां पर राफा में फिलिस्तीनी मौजूद हैं। टेंट सिटी क्योंकि ये बन गई थी राफा क्रॉसिंग के पास और यहां पर अब टैंकों द्वारा हमला किया जा रहा है, गोलीबारी की जा रही है। देखिए ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां दिख रहा है कि किस तरह से ये हमले किए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह के हालात बने हुए हैं। तो देखिए राफा में किस तरह के हालात हैं, वो ये 2 तस्वीरें बयां कर रही हैं। एक तरफ हमले हो रहे हैं लगातार इजरायली डिफेंस फोर्स द्वारा
टैंक से हमले किए जा रहे हैं, गोलाबारी हो रही है, तो वहीं जहां पर हथियार मौजूद थे, ये दावा है इजराइल का, वहां पर भी उन्होंने हमला किया और वहां हमला कर हमास को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। हमास को खत्म करना ही इजरायली डिफेंस फोर्स का एकमात्र उद्देश्य है, ये इजराइल का दावा है और वही वो कर रहा है राफा क्रॉसिंग के पास भी। इस बीच राफा से ही एक और बड़ी खबर आ रही है। राफा में रिहायशी इलाके पर बमबारी की गई है। इजरायली हमले में कई इमारतें तबाह हो गई हैं। इजरायली सेना ने किया है आर्टिलरी अटैक। आईडीएफ का दावा, रिहायशी इलाके में छुपे थे हमास के लड़ाके। तो देखिए, राफा में रिहायशी इलाके पर बमबारी की गई है। ये वो इलाका है जहां पर बड़ी तादाद में लोग इस वक्त रह रहे हैं। राफा में लगातार इजरायली डिफेंस फोर्स द्वारा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रिहायशी इमारतों में भी धमाके किए जा रहे हैं और वो जगह जहां टेंट में लोग मौजूद हैं वहां पर भी हमले किए जा रहे हैं।